Hello students, welcome back. I am Meena Singer, TGT Science of KV Loktak, Manipur, and this is e-learning class initiated by KVS. And as you all know, we have to stay connected and stay digital with me as coronavirus prevention is there because to prevent ourselves we have to do this type. Number 1, प्लांट। इससे पहले की वीडियो हमने डाली थी उसमें हमने आपको न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड इट्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस और इसका प्रोसेस पढ़ने के साथ साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्लांट्स में जो स्मॉल पोर्स होते हैं स्टोमेटा उसके बारे में और सेल्स के बारे में। सो इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। व्हेन प्लांट मेक their food with the help of sunlight is known as photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants make their own food by the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll present in it. Now student, you are thinking about what chlorophyll is. As you all know that plants have a green color. Now all the plants have green color leaves in it. तो ये ग्रीन कलर प्लांट्स को जो मिलता है वो उनके एक पिगमेंट, एक कलर पिगमेंट की वजह से मिलता है। केमिकल जो उनको कलर देता है उसकी वजह से मिलता है और इस केमिकल को हम कहते हैं क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल बेसिकली हेल्प्स द प्लांट टू गेट एनर्जी। जो सन का एनर्जी होती है उस एनर्जी को हमें क्लोरोफिल की हेल्प से वो एनर्जी मिलती है और सनलाइट जो होती है वो हमें सन से मिलती है प्लांट को, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। इन आवर एटमॉस्फेयर 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन इज देयर एंड 78% ऑफ नाइट्रोजन इज देयर। तो वो 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट यूज़ करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं, और जो ग्राउंड से उन्हें वाटर मिलता है उसका यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्प से वो अपने लिए जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, एक प्रोडक्ट प्लांट को मिलता है, वो प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली उनका अपना फूड होता है। ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट को किस फॉर्म में मिलता है? ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्लांट्स को ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है जो अल्टीमेटली उनमें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। So by this process we get oxygen from the plants. This oxygen which we used in breathing, this oxygen we get from plants by the process of photosynthesis. So it is made up of two words, photo and synthesis. Photo means light and synthesis means to form. Chlorophyll क्या है? पिगमेंट है जो कि प्लांट में होता है, जो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और इस क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से प्लांट अपने लिए जो खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, हम उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड वी गेट ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ दिस। This is the diagram of photosynthesis in which you can see a green plant over here. इस green plants की जो leaves हैं इसके अंदर जो green कलर का pigment है हम उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल सनलाइट को, जो एनर्जी होती है सनलाइट की, फोटो एनर्जी, उसको कैप्चर करता है। कैप्चर करता है मतलब उसे पकड़ता है, उसको अपने अंदर बंद करता है, और उस सनलाइट की हेल्प से और किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एयर में 0.03% है उसकी हेल्प से, और वाटर जो प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? प्लांट्स की रूट इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉइल, उससे मिलता है, और ये अपने लिए क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, एंड दिस कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली देयर फूड। ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है और जो अल्टीमेटली स्टार्च के रूप में इनमें स्टोर हो जाता है, और हमको क्या मिलता है? इससे ऑक्सीजन मिलता है। वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम दिस and this oxygen we use in breathing. So photosynthesis is basically the process in which plant uses carbon dioxide from air
water from the earth and sunlight from the sun, and they used to make their carbohydrate, their food, in the form of carbohydrate, or most of the plant form their carbohydrate in the form of glucose and eliminate oxygen from it. This process is known as photosynthesis. Photosynthesis, students, is a very unique phenomena which is performed by the green plants, and by the help of this process plant can control environmental पोल्यूशन. आप सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है. ये ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है. और ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. दैट इज वाई दीज आर वेरी गुड. सो हमको अभी भी पोल्यूशन रोकना होता है. देन वी जनरली से दैट डू मोर प्लांटेशन. पेड़ लगाइए. पेड़ क्या करेंगे? प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमको प्योर ऑक्सीजन देते हैं, which help us in breathing. Cells का. Now what is cells? The structural and functional unit of body is called cell. As you all know that building is made up of small bricks, then these similar to that our body is also made up of. Our body or plant body, or we can say any organism body, is made up of small cells, and these small cells in small units is known as cell. हमारी बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी सब छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी होती है, जो कि स्मॉल ब्रिक्स की तरह होती हैं. जैसे बिल्डिंग बहुत सारी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी और प्लांट्स की बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट्स, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनी होती हैं. और उन ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. ये सेल जो होती हैं, आपको मैं सेल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. दिस इज बेसिकली द सेल. ये एक सेल है. इसके अंदर जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. This is a distinct spherical body in it. It is actually the controlling body of an organism, of a cell. और इसके बाहर आप जो जेली के लाइक सब्सटेंस देख रहे हैं, ये वाला जो सब्सटेंस है लाइट ग्रीन कलर का, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. एंड दिस सेल बाउंड्री, दिस सेल बाउंड्री जो है आपको पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, वो है सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सो every plants and human body or insect body is made up of this type of small millions and trillions of cells. सबकी बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. और ये सेल्स जो होती हैं हमारे फंक्शनल यूनिट है. मतलब हमारे बॉडी का जितना भी फंक्शन है, प्लांट्स की बॉडी का जितना भी फंक्शन है, वो सब एक एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही परफॉर्म होता है. और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटा. एंड दीज स्टोमेटास आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड इन सम प्लांट ऑल्सो इन स्टेम. आप सबने कैक्टस का प्लांट देखा है. कैक्टस का प्लांट देखा होगे तो वो भी ग्रीन कलर का होता है उसका स्टेम. तो उसके स्टेम्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और जो सभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लीव की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उन स्मॉल पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. इफ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, दिस इज अ स्मॉल पोर विच इज नोन एज स्टोमेटा. इट इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप सेल्स एंड दिस सेल इज नोन एज गार्ड सेल. छोटे छोटे पोर्स हैं ये वाले पोर्स, जो कि स्टोमेटा, जो कि किडनी शेप सेल से घिरे हुए होते हैं, उनके चारों तरफ होती हैं. इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल. और यही गार्ड सेल्स हैं जिनके पास क्या होती है? क्लोरोफिल होती है. और ये क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? help the plant to capture the energy of sunlight. That is why these stomata are so special for plants. Each and every plant have stomata. Numerous amount of stomata in the desert plant के पास stomata कम होते हैं, क्योंकि उन्हें water loss को रोकना होता है. और जो वैसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं सारे प्लांट्स, उनमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं. बेसिकली लीव्स की सरफेस के ऊपर बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने जाना आज किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में, सेल्स के बारे में और स्टोमेटा के बारे में. अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. आपको इससे रिलेटेड वर्कशीट बहुत जल्दी मिलेगी. सो स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.